हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 में। आज का जो क्लास है हमारा वो ईवीएस से रहेगा, जो कि सीटेट 2022 में 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा ईवीएस से। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट जो ईवीएस का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और एक डिटेल्स वाइज में क्या करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे जानेंगे, ताकि ईवीएस में अगर इस प्रकार से नए क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तो कहीं कुछ छूटे ना। तो आज का वीडियो इसी पर रहेगा हमारा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, आपको बताना है। देखिए, अगर जड़ की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका अदरक एंड आलू है ना, ये आपके कौन सा पार्ट रहते हैं? तन्ना पार्ट रहते हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए अदरक है, हल्दी है, तो ये तन्ना पार्ट रहता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। बाकी हल्दी क्या आता है? ये भी आपका तन्ना होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए, प्याज, आलू, अदरक और हल्दी जो होता है ना, ये तन्ना पार्ट होता है, आपको याद रखना है। प्याज, आलू, अदरक और हल्दी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए, राजस्थानी ओक एक पेड़ है जो कि आपको राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस पेड़ का ये खासियत है ना कि इसकी जो लंबाई 4 मीटर होती है और इसका जो जड़ होता है ना, इसकी लंबाई से 30 गुना अधिक होती है। क्यों होती है भाई साहब? क्योंकि इसकी जड़ों के ना पानी की जरूरत होती है, और जहाँ पानी जब तक इसको पानी नहीं मिलेगा तब तक क्या करेगा? वो बढ़ता रहेगा। ये थी रेगिस्तानी ओक के बारे में। और वहाँ के लोग जो होते हैं, रेगिस्तान के लोग क्या करते हैं कि इसके जड़ों में ना पाइप डालकर पानी निकालते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। तो ये राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निफेथिन्स वो पौधा है जो स्वीकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निफेथिन्स क्या होता है? एक शिकारी पौधा है। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं कि निफेथिन्स होता क्या है, ठीक है। देखिए, जो आपका निफेथिन्स होता है, ये क्या होता है ना कि ये मेढक, कीड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसाकर खा सकता है। ये क्या है ना कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। यानी ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार क्या होता है? घड़े जैसा होता है, मटका जैसा होता है, और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो कीड़ों को अपने ओर आकर्षित करती है, जिससे वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। फिर उसका शिकार कर लेता है। शिकार कैसे करता है? अपने वो सुगंध से, ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करके कीड़े मकोड़ों के, ठीक है। तो ये हमारा था इसके बारे में कुछ पॉइंट। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, सही बात है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करते हैं, गलती कर दिया ना। ये कीड़े मकोड़े के केवल क्यों? ये तो चूहा और मेढक कभी करता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालते हैं। क्या निकलते हैं? आवाज निकालते हैं, जो कि गलत हो गया। क्या निकलते हैं? ये सुगंध निकालते हैं ना, उससे फंसाते हैं। तो ये हो गया आपका गलत, ये भी हो गया गलत। सही क्या हो जाएगा? ए और बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी, ठीक है। देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट की तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा, जो आंध्र प्रदेश गलत, कर्नाटक गलत, महाराष्ट्र गलत, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए, दांडी यात्रा जो हुआ था ना, वो आपको 1930 में प्रारंभ हुआ था। देख लीजिए, ये आपके महात्मा गांधी के बारे में दांडी यात्रा जब किया था, क्या किया था कि इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को ये दांडी
पहुंच गया था। अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था। दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरा किया था। ठीक है, ये आपके दांडी यात्रा से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, कि दांडी यात्रा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था भाई साहब? अंग्रेजों के नमक उत्पादन और पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे मेन पॉइंट। 67 आपका कि उच्च जबर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, ये क्या है? वो है किस भाई, किसका हम उपचार कर सकते हैं सिकोना पेड़ की छाल से? तो आपको पता होगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया के लिए क्या होता है, सिंकोना पेड़ की छाल से हम क्या करते हैं, उसका उपचार करते हैं। देखिए सिंकोना पेड़ के बारे में अगर पढ़े तो क्या होता है ना कि ये झाड़ी नुमा होता है। ठीक है, इसके छाल से क्या होता है, दवा बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें ये जो प्रजाति होते हैं रूबिसिया रूबिशिया नाम की जो होती हैं, इस जाति से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और क्या था ना कि इसके जो पेड़ हैं उसके छाल से जो दवा बनाते हैं उसमें क्या था, कुनैन नामक औषधि को प्राप्त किया जाता था। किससे? कुनैन नामक औषधि को, कुनैन। ठीक है, याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कुनैन नामक औषधि प्राप्त किया जाता है जो कि मलेरिया के उपचार में सहायक होता है। ठीक है, तो ये आपका मेन पॉइंट है, आप याद रखना। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 हम लोग इसको हम डायरेक्शन से छोड़ देते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। चिरेवा नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिरेवा नाच कहाँ के लोग करते हैं? पहला झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मेघालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, चिरेवा नाच मिजोरम में लोग करते हैं। क्या करते हैं कि उसमें बांस ऐसे रहता है। ठीक है, और उसके बीच में एक यहाँ पर आदमी खड़ा हो जाएगा, एक यहाँ पर पुरुष खड़ा हो जाएगा, और ये क्या करेगा, दोनों हाथ से पकड़ के बांस को एक दूसरे के ऊपर करेंगे और इसके बीच में महिला डांस करेगी। इसी को बोलते हैं, इस प्रकार का नाच जो होता है ना वो चिरेवा नाच होता है। ठीक है, और क्या हुआ था ना कि इसको 2010 में ठीक है 2010 में गिनीज वर्ल्ड बुक में ये रिकॉर्ड किया गया था कि एक साथ सबसे अधिक क्या हुआ था, चिरेवा नाच जो है वो नर्तक की थी, जो कि 2010 में आपको किसमें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ओके, तो ये आपके मेन पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या होता है? अगर हम मैप बनाएं तो इस प्रकार का मैप बनेगा भारत का। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका चेन्नई, तमिलनाडु जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका केरल आ जाएगा, आंध्र प्रदेश इधर आ जाएगा और कर्नाटक इधर आ जाएगा। तो ये आपके 3 पड़ोसी राज्य थे। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक पड़ोसी राज्य थे। ठीक है, 71 देख लेते हैं आपका। ये पैडागोजी से आ गया, ईवीएस पैडागोजी से क्वेश्चन है। क्या है कि एनसीए 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ये तो सही बात बोल रहा है, गलत कहाँ बोल रहा है? अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, शामिल करना। ठीक है, तो ये सारे अगर काम हो रहे हैं संज्ञानात्मक और गत्य, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो इस काम में अवलोकन और वर्गीकरण में है शामिल, तो जाहिर सी बात है उसको सृजनात्मक विकास हो रहा है। तो ये तो सही बात है, इसमें तो संलग्न करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने और समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। हाँ भाई, समझेगा तभी तो वो प्रशिक्षित होगा, तभी तो वो समझेगा कि हमारा पर्यावरण धरोहर है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। ओके, और क्या है लास्ट ऑप्शन, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक
कौशल का विकास करना। संख्यात्मक कौशल कैसे विकास होता है? पर्यावरणीय शिक्षा से, हमें समझ से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 नहीं बोला है एनसीएफ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। किसको संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अवधारणा के और मुद्दों को। फिर लास्ट ऑप्शन है आपका पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों का होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था ना कि पर्यावरण शिक्षा को हम केवल पर्यावरण ईवीएस में नहीं पढ़ाएंगे, मतलब एक उसको हम क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक अध्ययन के रूप में भी कराएंगे और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों के भी रूप में उससे अवगत कराएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। 73 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ में सही है? आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। विषय तो है भाई, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 से 5 तक कक्षा में पढ़े, ऊपर के भी क्लास में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के माध्यम से क्यों पढ़ाया जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? कौशलात्मक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक या मानसिक रूप से हर चीज से कराएंगे ना। दूसरा, तीसरा और चौथा की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। गणित के माध्यम से नहीं पढ़ाना है। ठीक है, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्या करेंगे हम? हमें अभी बोला ना कि सामाजिक अध्ययन को केवल सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं पढ़ाना, उसको विज्ञान के रूप में पढ़ाना है और किसके सामाजिक अध्ययन के रूप में भी पढ़ाना है, सामाजिक विज्ञान के रूप में दे दिया ना यहाँ पर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, किसका इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन जो है आपका ईवीएस जो है ये याद करके नहीं सीखा जाता है, ये करके सीखा जाता है। ठीक है ना, ईवीएस अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। अगर हमारे पास सूचनाएं केवल मिल जाए तो हम सीख जाएंगे? नहीं, उसको क्या करेंगे हम? उसके पास जाएंगे, उस चीज से अवगत होंगे तभी तो हम सीख पाएंगे। तो ये आपका उतना बढ़िया आंसर नहीं हो पाएगा। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस बाल केंद्रित होता है। सही बात है, बाल केंद्रित होता है तभी तो पर्याप्त समय दिया जा रहा है खोजबीन करने के लिए। तो यही तो आपको एनसीएफ में बताया गया था कि अगर उससे पर्याप्त समय दिया जा रहा है यानी बाल केंद्रित है वो। बाकी ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आपका। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? देखिए, जो पर्यावरण जो ईवीएस होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसके जो मेन पार्ट है ना वो होते हैं परिवार, मित्र और भोजन और हम चीज कैसे बनाते हैं, ये होता है। बाकी जो जानवर है ना इसका उपप्रकरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या जाएगा आपका? जानवर हो जाएगा। ओके, तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी आपको मैं होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। ओके, देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ठीक है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? पहला सुनीता विलियम्स, सेकंड बिछिंद्री पाल, तीसरा सूर्यमणि और चौथा कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर क्या होगा आप जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।